हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आधार यूसीएल को लेकर के दो मैसेजेस अभी सभी वीएलई भाइयों के पास आ रहे हैं। एक मैसेज में ऐसा बताया जा रहा है कि अगर उनका क्रेडेंशियल बन भी गया है तो भी उसे डिलीट किया जा सकता है। यानी अगर आपकी क्रेडेंशियल ऑलरेडी बन चुकी है या फिर अगर आपका मशीन में अगर रजिस्टर हो चुका है फिर भी जो है आपका क्रेडेंशियल डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर आपकी मशीन रजिस्टर होने के बावजूद आप आधार यूसीएल पे काम नहीं कर पाएंगे। ये है वो मैसेज। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप एक बैंक बीसी ली हुई है आपने तो वो भी बंद की जा सकती है आपके बैंक बीसी। तो दोनों मैसेजेस किस तरह से रिलेटेड है, क्या है इस इंफॉर्मेशन का एग्जैक्ट मतलब, और किस तरह से ठग रहा है हम लोगों को सीएससी इन मैसेजेस के जरिए, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि बैंक बीसी को लेकर के क्या कहा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है इस मैसेज में कि अगर आपके पास बैंक बीसी कोड है और वो एक्टिवेटेड है तो फिर आपको उस पर रेगुलर ट्रांजैक्शंस करने होंगे, अदरवाइज वो जो है क्लोज कर दिया जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई में तो अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन ही नहीं है। अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन नहीं है तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते हैं और आप ज़्यादा सर्विसेज नहीं दे पाते हैं सिटीजन्स को। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम है। यानी हम लोगों को पूरी सुविधा बैंक बीसी के तौर पे मिल नहीं रही है सीएससी की तरफ से, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। वहीं आप एसबीआई या फिर दूसरे जो कुछ कुछ बैंक्स हैं वहाँ पे आप देखोगे तो हमेशा पोर्टल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। आप पोर्टल सही से एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि एचडीएफसी इन मामलों में बेहतर है क्योंकि एचडीएफसी में कम से कम पोर्टल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा मैसेज क्या है। तो दूसरा मैसेज यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी दिखा देती हूँ और इसको जूम करके दिखाती हूँ कि दूसरा मैसेज है क्या आखिर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको विदित हो कि आपके आधार के क्रेडेंशियल बन चुका है और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, लेकिन आपकी बैंकिंग की रुचि को देखते हुए हम आपका यूसीएल क्रेडेंशियल डिलीट करना होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि अपनी बैंकिंग बीसी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लीड और अकाउंट जनरेट करें और अपनी यूसीएल आईडी को बंद होने से बचाएं। ध्यान रहे कि आपका बीसी चलेगा तो ही आपका यूसीएल चलेगा। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे बस हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपको बैंक बीसी पे पूरी तरह से फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, लेकिन आधार का लॉलीपॉप बार बार दिखाया जा रहा है। अब आधार यूसीएल का काम लेने के लिए हमको कहीं ना कहीं से बैंक बीसी तो लेना ही है सीएससी से। सीएससी से हम बैंक बीसी लेंगे और अगर उस पर काम नहीं करते हैं तो एक अलग ही प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपकी मशीन तक रजिस्टर हो जाए, हो सकता है आप काम शुरू कर दें और उसके बाद बैंक बीसी आपकी बंद हो जाए। तो इस हालात में आपका जो है यूसीएल का काम भी बंद हो जाएगा। मैं बार बार पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है कि इसीलिए आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें आधार यूसीएल के नाम पे, क्योंकि कब क्या कर दे सीएससी इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग कोई एमओयू तो साइन कर नहीं रहे हैं सीएससी के साथ। हाँ, एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है आधार यूसीएल के नाम पे और उस लॉलीपॉप को देखते हुए हम सब सीएससी के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी बात समझने वाली ये है कि जो वीआईडी और मोबाइल नंबर वाला इशू है कि उसके बिना अभी तक जो अपडेट नहीं हो रहा है, इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक तौर पे हम लोगों को सूचना नहीं दी जाती है कि ये कब से शुरू होगा। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अपडेशन हो रहा है, काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है ये जान करके बहुत खुशी होती है और ये भी खुशी होती है कि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे उनको रिटर्न मिलेगा अगर ये सारी सुविधाएं हमको वापस से मिल जाती हैं तो। लेकिन जब हम लोगों पे मतलब वीएलईस पे इतना प्रेशर बनाया जाता है किसी भी चीज को लेकर के, या फिर चाहे तो वो वीएलई लॉग इन डे हो, या फिर वो क्रेडिट स्कोर चेक करना हो, या फिर लोन दिलाना हो, हर चीज के लिए एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि डिजी नेम को लेकर के भी काफी सारे जो है मैसेजेस आ रहे थे पहले।
और फिर सिबिल स्कोर को लेकर के भी डीएम हमेशा बोलता है कि आपको सीएससी के वेबसाइट से ही चेक करना है। तो इस तरह के हमेशा हम पे प्रेशर बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई सूचना मांगते हैं तो हमको सूचना सही से नहीं मिलती है। जिन लोगों की सीएससी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, कुछ लोगों को 70-75 दिन भी हो गए हैं लेकिन आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, वहीं कुछ लोगों की 10 दिन में भी हो जा रही है। तो सिस्टम क्या है और रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन सीएससी जो है वन साइडेड रूल बना रही है। सीएससी का मनमाना एक तरीका है कि सीएससी अपने हिसाब से रूल बनाती है और उसके बाद उसको हम सबको फॉलो करना पड़ता है। ये जो मैसेज है ये देख करके काफी सारे लोग मैसेज कर रहे थे। एक्चुअली दो दो दिन पहले किसी ने ये ग्रुप में शेयर किया था और उसके बाद जब मैंने देखा तो और 5-6 लोगों ने पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह किया था सेम तरह का मैसेज। तो मुझे ये लगा कि आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत सारे लोग आधार के नाम पे ही सिर्फ एक्सिस बैंक की बीसी ले रहे हैं जबकि उनको काम नहीं करना है इस पे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ हम एक्सिस बैंक की बीसी ले लेंगे और उसके बाद काम नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हमारी बीसी है सीएससी की तरफ से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर काम नहीं करेंगे तो फिर काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर बीच में ही बंद कर दिया जाता है आपका आपकी मशीन को डी रजिस्टर कर दिया जाता है या फिर आपको आपकी क्रेडेंशियल डिलीट कर दी जाती है तो रीजनरेट करना क्रेडेंशियल बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ये सारी जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना फ़ोन नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में ना दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रॉड जो करते हैं उस तरह के लोग मैसेजेस करते हैं। हालांकि मेरे कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी सारे लोग ऐसा मैसेज करते हैं कि मुझसे कांटेक्ट करिए कि अगर आप सीएससी आईडी बनवाना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी इंसान जो है आपकी सीएससी आईडी इस तरह से नहीं बनवा सकता है। या तो वो सीएससी हेड ऑफिस से अप्रूव होती है या फिर इसमें डीएम का कुछ रोल हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप किसी के पीछे भी अपना पैसा व्यर्थ ना करें और ईमेल आईडी या फिर अपना फोन नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में देने से बचें, क्योंकि काफी सारे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं फिर आपको अप्रोच करते हैं और फिर मिसयूज करते हैं इन चीज़ों का, आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ऑपरेटर आईडी बना करके दे रहे हैं सीएससी का। आपको ऐसा लगता है कि मेरी सीएससी आईडी बन गई है, उसके बाद आप जब पेमेंट कर देते हैं तो उस ऑपरेटर आईडी को डिलीट कर दिया जाता है। तो नए नए वीएलई को काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी है। तो बचें इस तरह के काम से। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या तो आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूँ, या फिर सारे लोग वहाँ पे एक दूसरे की मदद करते हैं तो इससे सबको हेल्प तो होती ही है। ये सारी बातें मैं वीडियो में बताना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।